ज़रूरी समझ रहा हूँ। सलीम वक्फ बोर्ड साहब 2 रोज़ पहले आए, एक बोर्ड लगा दिए, 200 रुपये का बोर्ड लगाए, 4 रुपये का कलर कर दिए, चले गए। ये मजाकी है, मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे हैं, दीन के साथ मजाक कर रहे हैं। जो पैसे दे के सीट लेता, जो पहले तेलुगु देशम में सीट लिए चेयरमैन की, अब TRS में ले लिए, ऐसे लोगों का कोई एतमाद, कोई मज़हब, कोई ईमान नहीं होता। चीफ मिनिस्टर KCR साहब से मेरी गुजारिश है, आप हुकूमत करते आ रहे हैं मुसलमानों के बलबूते पर। तारीख उठा के देख लीजिए, जो मुसलमान से बैर करा नस्तो नाबूद हो गया। कांग्रेस को देख लीजिए, आपके सामने जिंदा मिसाल है। और KCR साहब से मेरी गुजारिश है, ये महमूद अली को बरतरफ करिए, ना लैंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते, ना ये चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम को बरतरफ करिए। जिंदगी पूरी 9 साल तेलुगु देशम में थे, वक्फ बोर्ड की ज़मीन बेच के खा गए। आज एक वक्फ बोर्ड लैंड बोल के जो है ऐलान कर दिए, जो बाजू डिफेंस की दीवार है, जो डिफेंस की बगैर परमिशन के वहाँ किला नहीं मार सकते। खबरस्तान तो बहुत बड़ी बात रहेगा। तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि 6 साल का अरसा होने के बाद आज तक किसी एक मैयत की तदफीन नहीं हुई, और उस 6 साल के वक्फे में खबरस्तान का कोई काम नहीं हुआ। अब जबकि शहर में एक मुस्लिम मैयत को शमशान घाट में दफन कर दिया गया है, और शहर के लोगों का, मुसलमानों का शऊर बेदार हुआ, और वक्फ बोर्ड की बेहिसी पर जब उंगलियां उठने लगी तो चेयरमैन सलीम साहब ने एक और तुरप का पत्ता फेंक कर, वरना हम लोग वक्फ बोर्ड पे आएंगे, जमहूरी अंदाज से धरना देंगे, हम घेराव करेंगे, और हमसे जो हो सकता है वो कार्रवाई करेंगे, ताकि वक्फ जायदाद की हिफाजत हो सके। पहाड़ी शरीफ की कितने हज़ार एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट में चले गई, और मस्जिद फ़ारूक आज़म जो शहीद कर दिया गया, वहाँ कोई मस्जिद बनाने के लिए हमारा कोई कायद भी जो जद्दोजहद नहीं किया। ना हमारा MP मुतवज्जो होता, ना हमारा MLA मुतवज्जो होता, ना हमारा वक्फ बोर्ड मुतवज्जो होता। किस कदर बदनसीबी है कि ऐसे सख्त मौसम में कैब ड्राइवर जो है धूप में जुमा का नमाज़ पढ़ रहे थे। अब मुसलमान बेदार हो चुका है। चेयरमैन साहब के ये चॉकलेट की पॉलिसी अब काम आने वाली नहीं है, और हमारे CM साहब को बेदार हो जाना चाहिए। वो ये समझ रहे हैं कि उनके रफ़क़ा मुसलमानों की भलाई का काम कर रहे हैं। कोई जो है ना कैबिनेट मिनिस्टर मुसलमानों की भलाई का काम नहीं कर रहा है। कोई मुसलमानों के जो ना बुनियादी मसाइल को हल करने के तरफ किसी की 22 जून को मोहम्मद सलीम साहब इस इलाके में, यहाँ पर आज हम जहाँ ठहरे हुए हैं, और यहाँ पर वक्फ बोर्ड का जो ना खबरस्तान का बोर्ड लगा भी गया है। चेयरमैन सलीम साहब यहाँ पर इस बात का ऐलान किए कि ये मुसलमानों की मैयतों की तदफीन के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से यहाँ पर खबरस्तान की तामीर का आगाज़ किया जा रहा है। अब मैं चेयरमैन साहब से सवाल करता हूँ, और चेयरमैन साहब के अलावा जनाब महमूद अली साहब जो डिप्टी CM भी थे, आज वज़ीर दाखिला है, और हमारे मैं CM जनाब चंद्रशेखर राव साहब से भी मैं ये सवाल करता हूँ कि 2014 में जब TRS हुकूमत इलेक्शन जीत कर आई थी, उसके बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो है ना इस बात का ऐलान किए थे कि पहाड़ी शरीफ के दामन में 10 एकड़ ज़मीन ख़बरस्तान के लिए मुकर्रर की गई है, और वहाँ पर जंगी खतूत पर काम चल रहा है, और वहाँ पर गुस्ल खानों की तामीर भी की जाएगी, और लावारिस मैयतों के लिए वक्फ बोर्ड अपनी निगरानी में उनकी तहजीद व तदफीन का इंतज़ाम करेगा। तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि 6 साल का अरसा होने के बाद आज तक किसी एक मैयत की तदफीन नहीं हुई, और उस 6 साल के वक्फे में खबरस्तान का कोई काम नहीं हुआ। अब जबकि शहर में एक मुस्लिम मैयत को शमशान घाट में दफन कर दिया गया है, और शहर के लोगों का, मुसलमानों का शऊर बेदार हुआ, और वक्फ बोर्ड की बेहिसी पर जब उंगलियां उठने लगी तो चेयरमैन सलीम साहब ने एक और तुरप का पत्ता फेंक कर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की है। ये ज़मीन लाकर मीडिया को बताकर मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश की गई है कि वक्फ बोर्ड जो है ना मुसलमानों की तहजीद व तदफीन के लिए बिल्कुल जो है ना पाबंद है, हम उसके लिए कोशा हैं। मैं अवामुन्नास को और मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, ये चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सरासर ये साजिश है, झूठ है, फरेब है। अब मैं आपको इस मीडिया के ज़रिए बतलाता हूँ, आप लोग ज़रा सड़क की तरफ फिरिए। आप ये तारों को देख लीजिए कि 30 फीट की ज़मीन सड़क से जो ना अंदर आ रही है, और इधर बाजू के हिस्से में यहाँ देखिए ये डिफेंस की दीवार है, और डिफेंस के क़ानून के मुताबिक जब तक के डिफेंस के जानिब से नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं मिला जाता, कोई काम नहीं किया जाता। और मीडिया को यहाँ पर खड़े रहकर 10 एकड़ ऐसा बता दिया गया है। क्या यहाँ की कोई हिसारबंदी है, कोई हद है, कोई हुदूद है? और इसके लिए आपके पास प्रोग्राम क्या है?
اور اہم سوال یہ ہے کہ شہر سے یہاں پر میتوں کو لانے کے لیے کیا انتظامات ہے؟ آج آل انڈیا صوفی علماء کونسل 3 سال سے مسلسل وقف بورڈ سے اور KTR سے ہوم منسٹر سے مطالبہ کر رہا ہے کہ شہر حیدرآباد میں میتوں کی منتقلی کے لیے وقف بورڈ سے گاڑیوں کا انتظام کیا جائے، لیکن ابھی تک کان پہ جوں نہیں چلی۔ اب یہاں پر اور ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور آپ کو یاد دلا دوں، زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ وقف بورڈ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ مسلم نادار میتوں کے لیے اخبار میں اور آپ کے میڈیا میں یہ جملہ موجود ہے، غریب و نادار میتوں کے لیے، اور اخبار میں یہ ہیڈنگ آئی تھی غربا کے لیے۔ اب یہ مسلمانوں کی میتوں کے ساتھ مذاق نہیں تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ جب ہیلپ لائن پر فون کیا جاتا ہے تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ مرحوم کے کون ہوتے ہیں؟ جب وہ کہتا ہے میں بیٹا ہوں تو وہاں سے جواب ملتا ہے کہ یہ لاوارثوں کے لیے ہے۔ کیا یہ چیئرمین مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ چیئرمین مسلمانوں کو جو ہے نا گمراہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ اپنی سیٹ بچانے کے لیے یہ جو ہے نا ناحق طریقے سے غیر قانونی طور پر وقف بورڈ سے جو ہے نا ایک آرڈر لے کر یہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک کہ ان کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ آخر مسلمانوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کب تک کیا جائے گا؟ مسلمانوں کو یہ دھوکہ کب تک دیا جائے گا؟ اب مسلمان بیدار ہو چکا ہے۔ چیئرمین صاحب کے یہ چاکلیٹ کی پالیسی اب کام آنے والی نہیں ہے، اور ہمارے CM صاحب کو بیدار ہو جانا چاہیے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے رفقا مسلمانوں کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں۔ کوئی جو ہے نا کابینٹ منسٹر مسلمانوں کی بھلائی کا کام نہیں کر رہا ہے، کوئی مسلمانوں کے جو ہے نا بنیادی مسائل کو حل کرنے کے طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ KCR صاحب، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں پر آپ نظر رکھیے، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہ نقصان پہنچا جا رہا ہے۔ اس سلیم کی دور میعاد میں اوقاف املاک کی جتنی تباہی ہوئی ہے، کسی کے دور میں اتنی تباہی نہیں ہوئی ہے۔ آج شہر میں 5 قبرستان کی میں نشاندہی کر سکتا ہوں، 14 ایکڑ 15 ایکڑ قبرستان شہر میں موجود ہے۔ وقف بورڈ کی لاپرواہی کا شکار ہے۔ اگر ان قبرستانوں کی حصار بندی کی گئی تو 10 سال تک تدفین کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن وقف بورڈ تماشائی بنا ہوا ہے۔ جیا گڑے میں 14 ایکڑ زمین ہے اور دوسرے لوگ قبضہ کر رہے ہیں، ہم وہاں پر کام کر رہے ہیں، اور وقف بورڈ کے چکرا کاٹتے کاٹتے تھک گئے باؤنڈری کے لیے۔ ہمارے چیئرمین صاحب کو آ کے معائنہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور شہر سے دور 20-25 کلومیٹر دور آ کر یہاں مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ، مسلمانوں کی میتوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں آپ۔ لعنت ہے آپ کے اوپر۔ اگر آپ کو ابھی بھی شرم نہیں آئی تو دنیا میں آپ کے سر کا بے شرم انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنی سیٹ کے لیے مسلمانوں کی میتوں سے بھی کھلواڑ کرنے کا جو ہے نا آپ باز نہیں آئے، اس سے بھی پیچھا نہیں ہٹ رہے ہیں، تو اس سے بڑی جو ہے نا ایک ایمان کی کمزوری کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کا ہمدرد ہوں، میں تنخواہ نہیں لیتا۔ کس کے اوپر احسان کر رہے ہیں آپ؟ تنخواہ نہیں لیتا بولنے کی آپ کی جو نا یہ وجہ کیوں پیش آئی، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا وقف بورڈ مفلس و نادار نہیں ہے، ہمارے آبا و اجداد کروڑوں کی املاک رکھ کر گئے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، آپ ادھر سے نہیں لے کے دوسری طرف سے 4 گنا لے رہے ہیں آپ۔ میں کھلا کہہ رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں۔ میں حکیم خیرالدین صوفی چیئرمین وقف بورڈ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ جتنے حیدرآباد میں قبرستانوں میں 1,00,000-2 لاکھ روپے لیے جاتا ہے، آپ واقف ہے اس سے، آپ ان کے خلاف کارروائی کرنے کا دم نہیں رکھتے۔ آپ میں دم نہیں ہے، آپ مجبور ہیں، آپ بے بس ہیں، آپ سوائے اعلانات کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں ہمارے CM صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ کھلواڑ کرنا بند کریے۔ اگر یہ زمین واقعی قبرستان کے لیے اگر قائم کی گئی ہے تو فوری طور پر یہاں پر کام کر کے بتائیے آپ، اور میتوں کو لانے کے لیے فوری گاڑیوں کا انتظام کیجیے۔ یہ ہمارا آپ سے ڈیمانڈ ہے۔ اب میں مولانا حامد حسین شتاری صاحب، آل انڈیا سنی علماء بورڈ کے پریزیڈنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے سید سلیم صاحب، یہ بھی جو نا سماجی کارکن ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ بھی کچھ کہیں گے۔ آئیے۔ میں سید حامد حسین شتاری، صدر آل انڈیا سنی علماء بورڈ عوام الناس، اور خصوصاً وقف بورڈ کے ان ذمہ داروں سے مخاطب ہوں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پہاڑی شریف کے قریب 10 ایکڑ زمین جو ہے ہم قبرستان کے لیے محفوظ کیے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، قانونی معاملہ یہ ہے، اگر کوئی زمین وقف کی ڈکلیئر ہو رہی ہے تو آپ کو گزٹ جاری کرنا پڑے گا،
आप सर्वे नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ना गजट जारी की गई, ना सर्वे नंबर डिक्लेयर किया गया, और ना जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो है कोई नो ऑब्जेक्शन जो है ये लिया गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो है सिर्फ आवाम को धोखा दिया जा रहा है। और इस कब्रिस्तान को डेवलप करने के लिए 2014 से मुसलसिल जद्दोजहद हो रही है, लेकिन आज तक ये कब्रिस्तान डेवलप नहीं हो सका। और जो है आप ये नया कब्रिस्तान जब आप डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए उसूल है। आप बेहतरीन डेवलपर के हवाले कीजिए। आप शहर में बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, वो जो है बहैसियत मुसलमान के आपके साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं। आप जॉइंट सर्वे करीजिए और उसके बाद बाउंड्री का जो है आप डिक्लेरेशन कीजिए। शुमाल जुनूब मशरिक़ मगरिब बोर्ड लगाइए। अभी हमारे हकीम खैरुद्दीन साहब ने जो है बहुत बुनियादी बात कही कि हमारे सामने जो है डिफेंस की दीवार है जो 35-40 फीट दूर है। आप जो है ये डिफेंस से जब तक के नो ऑब्जेक्शन नहीं मिलता किसी किस्म का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, और ये धोखा दिया जा रहा है। और उसके बाद सामने जो है जो 3 फेज़ करंट जो है हमारे पास से जा रहा है, और वो जो है वक्फ लैंड है करें 30% जो है वो वक्फ लैंड में वो जो है शामिल है। तो ऐसी सूरत में हमारे सलीम साहब की ज़िम्मेदारी है कि वो धोखा देने से अपने आप को परहेज़ करें। इसलिए आज ज़िंदा हैं, कल उन्होंने ज़िंदा नहीं रहेंगे, किसी ना किसी कब्रिस्तान में आना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में आपका काम ये है कि ये मौके को आप गनीमत समझें और आप ये डिक्लेयर करें। आप पहले नक्शा बनाएं, जॉइंट रिपोर्ट करें, जॉइंट सर्वे का डिक्लेरेशन हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डिक्लेरेशन हो, डिफेंस जो है डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो, और इमीडिएट आप 15 दिन और महीने में इसके अंदर आप इसको जो है डेवलप करने का ऐलान करें। वरना हम लोग वक्फ बोर्ड पे आएंगे, जमहूरी अंदाज से धरना देंगे, हम घेराव करेंगे और हमसे जो हो सकता है वो कार्रवाई करेंगे ताकि वक्फ जायदाद की हिफाजत हो सके। पहाड़ी शरीफ की कितने हज़ार एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट में चले गई, और मस्जिद फ़ारूक आज़म जो है शहीद कर दिया गया, वहाँ कोई मस्जिद बनाने के लिए हमारा कोई कायद भी जो जद्दोजहद नहीं किया। ना हमारा MP मुतवज्जो होता, ना हमारा MLA मुतवज्जो होता, ना हमारा वक्फ बोर्ड मुतवज्जो होता। किस कदर बदनसीबी है कि ऐसे सख्त मौसम में कैब ड्राइवर जो है धूप में जुमा का नमाज़ पढ़ रहे थे। अब ये कब हम लोग जो है होश में आएंगे? तो बेहतर ये है कि हमको जद्दोजहद करना पड़ेगा और आवाम को बेदार होना है, और इन लोगों के ख़िलाफ़ खुसूसन पहाड़ी शरीफ के अतराफ़ व कनाफ में जो है लैंड ग्रापर जो कब्ज़ा कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड से इनका चोरी दामन का ताल्लुक़ है। वो लोग जो है फ़ौरन जो है बेदार हो जाए और उस कब्ज़े को बर्खास्त करें, वरना कल आप याद रखिए कल आपका खात्मा बिलखैर नहीं होगा। खुदा हाफ़िज़। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सलीम अहमद तेलुगु देशम पार्टी हैदराबाद ग्रेटर जनरल सेक्रेटरी। आज जो है ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल की तरफ से खैरुद्दीन साहब की जो है बोलने पे मैं यहाँ पे आया हूँ। ये जिम्मेदारी है एक मुसलमान की हैसियत से, माइनॉरिटीज़ की हैसियत से, और मैं आप सबको बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ। सलीम वक्फ बोर्ड साहब 2 रोज़ पहले आए, एक बोर्ड लगा दिए, 200 रुपये का बोर्ड लगाए, 4 रुपये का कलर कर दिए, चले गए। ये मजाकी है, मुसलमानों के साथ मजाक कर रही, दीन के साथ मजाक कर रही। जो पैसे देकर सीट लेता, जो पहले तेलुगु देशम में सीट लिए चेयरमैन की, अब TRS में ले लिए, ऐसे लोगों का कोई एतमाद, कोई मज़हब, कोई ईमान नहीं होता। चीफ मिनिस्टर KCR साहब से मेरी गुजारिश है, आप हुकूमत करते आ रहे हैं, मुसलमानों के बलबूते पर तारीख उठा के देख लीजिए, जो मुसलमान से बैर करा नस्तो नाबूद हो गया। कांग्रेस को देख लीजिए, आपके सामने जिंदा मिसाल है। और KCR साहब से मेरी गुजारिश है, ये महमूद अली को बरतरफ करिए, ना लैंड मेंटेन कर सकते, ना ये चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम को बरतरफ करिए। ज़िंदगी पूरी 9 साल तेलुगु देशम में थे, वक्फ बोर्ड की ज़मीन बेच के खा गए। आज एक वक्फ बोर्ड लैंड बोल के जो है ऐलान कर दिए, जो बाजू डिफेंस की दीवार है, जो डिफेंस की बगैर परमिशन के वहाँ किला नहीं मार सकते। खबरस्तान तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है आप लगाए, बहुत अच्छी बात है। 2 दिन नहीं 4 दिन होगा लगा के, आज तक न कोई काम शुरू हुआ, न कोई मैयत आई। और आप लगाए जब से अब तक 17 मैयत होंगे हैदराबाद शहर में। पुराने शहर के लड़कियाँ अपनी माओं की जनाजे लेके बढ़ रही। और सबसे पहले दवाखाने काम करिए, जो लेडीज़ के दवाखाने पुराने शहर में हैदराबाद में है, उन दवाखानों के डॉक्टर
डॉक्टर्स को, टेम्पररी डॉक्टर्स को ला के रखिए, कोरोना के लिए लोग रोडों पे बेतहाशा मर रहे। सलीम साहब, आपकी मौत घर में है, रोड पे है, अल्लाह से डरिए, आपको भी खबर में जाना है, मौत किस कोने पे खड़ी है नहीं मालूम। जब तक तेलुगु देशम इख्तियार पे थी, लैंड ऑर्डर पावर में था, वक्फ बोर्ड के साथ नान शरीफ ने भी, जिसकी जिंदा मिसाल हज हाउस बनाया गया, जो 50 साल 60 साल में कोई नहीं बनाया गया। और ये KCR साहब का ऐलान था कि वक्फ बोर्ड जो है यहाँ तकमील करेंगे, हज हाउस बनाएंगे, पहाड़ी शरीफ के पास ओल्ड एज होम बनेंगे बोल के, आज तक उसका किला भी नहीं मारा गया। 12% का भी बहाना बना के जो है आज अपनी शराब पी लेते हुए जिंदगी घर में गुजारे हैं। बाहर निकलिए KCR साहब, हुकूमत कर रहे हैं, पब्लिक की तकलीफ देखिए। आपके घर में कोरोना आ गया तो जब आपको ऐसा होता, आज मुसलमान गली गली फिर रहे, डॉक्टर्स नहीं ले रहे, कहाँ जाना मुसलमान। इसके लिए अवेसी हॉस्पिटल में दाखिला दिलाइए, गवर्नमेंट से अटैच कराइए, आसरा में कराइए, और उस्मानिया हॉस्पिटल में करिए। ये मुसलमानों की जागीर है, उस्मानिया को मुसलमान का ट्रस्ट है, मुकरम जा का ट्रस्ट है, मगर किसी मुसलमान की हमदर्दी नहीं हो रही, किसी मुसलमान का इलाज नहीं हो रहा, वन साइड चल रहा। आपसे गुजारिश है, वक्फ बोर्ड सलीम को पहले बरतरफ करिए। जो 10 एकड़ जमीन पहाड़ी शरीफ हुदूद में PS के साथ में दिया गया है खबरस्तानों के लिए, पहले उसकी साफ सफाई कराइए। रोज मुर्दे शुरू है, आप साफ सफाई कराने के टाइम में शुरू हो जाते, इतने मुर्दे रोज मर रहे लोग। आप आपका ऐलान कर दिए, हुकूमत जाने के बाद क्या तकमील कराते क्या? जो भी मेरे को ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की तरफ से, खैरुद्दीन साहब के तरफ से मौका दिया गया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जय तेलुगु देशम, जय हिंद, सलाम।